हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 4। और इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं ये सभी मैंने पढ़ाई हैं। सबसे ऊपर वाली जो प्लेलिस्ट लगी है 6th 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, आप उसमें क्लिक कर कर बाकी के 3 चैप्टर भी देख सकते हैं। और अगर आपको एमसीक्यू देखने हैं इन तीनों चैप्टर के और बाकी के भी चैप्टर के, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आपको अगर पूरी 6th क्लास के एमसीक्यू देखने हैं तो आप दूसरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं 6th 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री एमसीक्यू। ठीक है, और इन दोनों ही प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से क्लिक करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में इसी क्रम में लगी हो, ऊपर नीचे भी हो सकती है, क्योंकि अपडेट जब हम करते हैं तो प्लेलिस्ट ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र? हमें किताब क्या बता रही है और कब्रें हमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं, ये चीजें इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो ये पूरा चैप्टर भी हमारा जैसे बाकी के 3 चैप्टर थे पुरानी सभ्यताओं के बारे में, उसी तरह से ये चैप्टर भी रहेगा कि पुरानी क्या क्या चीजें मिली हैं और किस किस चीज के पुरातत्व विदों को साक्ष्य मिले हैं, किस तरह से चीजें रही होंगी। इस तरह की चीजों का ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे या हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक लड़की है जिसका नाम है मेरी। ठीक है, अब वो कुछ कहना चाह रही है, वो हम पढ़ते हैं। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय में जा रहे हैं। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरी रैक थी। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी पुस्तकों से भरी थी। मेरी एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा कि उस अलमारी में अलग अलग धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। यानी कि मैरी कहाँ गई थी? लाइब्रेरी में गई थी, यानी कि पुस्तकालय में गई थी। वहां एक शिक्षक यानी कि एक टीचर क्या कर रहा था, एक अलमारी खोल रहा था और वो बोल रहा था कि क्या तुम्हें पता है कि हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें वेदों का भी संग्रह है, यानी कि जो वेद हैं वो भी रखे हुए हैं। अगर आपको पढ़ने तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैरी सोच रही है कि ये वेद क्या होता है, क्योंकि मैरी कैसी है, एक छोटी बच्ची, आप छोटी बच्ची का ही चित्र देख रहे हैं यहाँ पर, तो वो नहीं जानती है कि वेद क्या होते हैं। आइए देखते हैं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोतों में से एक, यानी कि दुनिया में जितने भी प्राचीनतम स्रोत मिले हैं, साहित्य मिले हैं, है ना, सभ्यताओं के या पुरानी चीजें मिली हैं, उनमें से एक है वेद, भारतीय वेद। ठीक है, और ये जो वेद हैं ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म की चीजें इसमें लिखी हुई हैं और बहुत पवित्र समझा जाता है इनको हिंदू धर्म में। आइए देखते हैं। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। और इन चारों के नाम आप याद रखना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। देखिए अथर्ववेद, ऋग्वेद में क्या दिए हुए हैं? श्लोक दिए हुए हैं, अलग अलग प्रार्थनाएं दी हुई हैं, अलग अलग श्लोक दिए हुए हैं। प्रार्थना मतलब प्रार्थना श्लोक के तरह लिखी हुई है। ठीक है, सामवेद क्या है? जो ऋग्वेद में जितनी भी कविताएं, श्लोक वगैरह दिए गए हैं उनको गाने का तरीका है। ठीक है, उनको गीत की धुन में या कविता की धुन में बोलने का तरीका है सामवेद। ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है? जो हवन वगैरह करते हैं उससे रिलेटेड है यजुर्वेद। ठीक है, और अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद में औषधियों के बारे में बताया गया है कि किस रोग से रिलेटेड कौन सी दवाई, कौन सी जड़ी बूटी हमें लेनी चाहिए। कुछ जादू टोना इस तरह की चीजें भी अथर्ववेद में बताई गई है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हम सूक्त कहते हैं। अब देखिए ये एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी की वीडियो में आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं मिलेंगी। आगे मतलब जो चैप्टर आगे बढ़ेगा तब तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वेद कितने हैं? वेद 4 है ना। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में जो दिए गए हैं चीजें वो कैसी हैं? वो सूक्त है। ठीक है, और एक मिनट, इसकी बैटरी लो हो रही है, जरा मैं चार्जर लगा देती हूँ जी। नेक्स्ट देखते हैं कि ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, है ना, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, यानी कि
जो प्रार्थना है किसी के बारे में हम जो चीजें लिखी हुई हैं वो अच्छी तरह से बोला गया है, उनके लिए बोला गया है ये शब्द। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, यानी कि जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनकी स्तुतियां लिखी हुई हैं, ठीक है, आरती टाइप, जैसे आरतियां होती है ना भगवान की, उस तरह से लिखी हुई है इसमें। इसमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ये बहुत बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन कौन बताए हैं। पहला है अग्नि, अग्नि देवता, यानी कि जो हवन वगैरह करते हैं तो क्या करते हैं हम, अग्नि देवता को प्रसन्न करते हैं, ठीक है। इंद्र देवता और सोम, सोम क्या है, एक वृक्ष है। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। यानी कि ये सोम जो पौधा है ये लगभग लगभग आपकी तुलसी के पौधे की तरह रहा होगा, जिसका जिक्र लिखा है ऋग्वेद में। और इसका कुछ पेय बनाया जाता था, यानी कि कुछ लिक्विड टाइप का बनाया जाता था जिसे पिया जाता था। यानी कि ये एक तरह से अमृत का काम करता होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बहुत पवित्र चीजें लिखी हुई हैं, इसलिए इससे यही पता चल रहा है। तो ये आप ध्यान रखना कि कौन से पौधा की पूजा की गई है ऋग्वेद में, सोम की, और देवता कौन से हैं, अग्नि और इंद्र, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की है, ऋषियों ने की है, ठीक है। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें उन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को बांटकर स्व स्व पाठन कंठस्थ करवाते थे। देखो इस लाइन का मैं मतलब आपको बता देती हूँ कि जो ऋग्वेद है वो पहले नहीं लिखा गया था, ठीक है। पहले क्या था कि जो जितने भी सूक्त थे वो सारे के सारे ऋषियों ने याद कर रखे थे, और वो जो उनके शिष्य होते थे, यानी कि जो उनके स्टूडेंट होते थे, वो उनको बोलकर ही बताते थे सूक्तों को, है ना। और उनको एक तरह से रटवाया जाता था। जैसे आप छोटी क्लास में जब प्राइमरी में पढ़ते हो गए है ना, तो आपको कविता कैसे रटवाई जाती थी, ऐसे थोड़ी ना बोला जाता था कि किताब में उंगलियां रख रख के पढ़ो। आपको क्या, जैसे मछली जल की रानी है तो टीचर खड़ी हो जाएगी और टीचर बोलेगी कि मछली जल की रानी है, पीछे से सारे बच्चे बोलते थे कि मछली जल की रानी है। तो इस तरह से वो एक दिन में पूरी कविता हमें याद करा देती थी, है ना। उस तरह से अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि इस तरह से हमें पहाड़े रटाए जाते थे, है ना, कि टीचर बोलती थी उसके पीछे पीछे हम बोलते थे। तो बिल्कुल सेम ऋग्वेद को पढ़ाया जाता था, ऐसे ही कंठस्थ कराया जाता था, यानी कि बोल बोलकर बच्चों को समझाया जाता था या बताया जाता था या याद करवाया जाता था, है ना। क्योंकि लिखने के लिए चीजें नहीं थी, लिपियों का विकास नहीं हुआ था कि किस तरह से लिखनी है, कागज नहीं थे, बहुत सारी चीजें नहीं थी, तो चीजों को कंठस्थ कराया जाता था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अधिकांश सूक्तों के रचयिता सिखाने और सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। यानी कि ज्यादातर जो ऋषि मुनि थे वो कौन थे, पुरुष थे। महिलाओं का जिक्र कम किया गया है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, यानी कि जैसे आज है कोई कोई महिला जॉब करती है, ज्यादातर पुरुष जॉब करते हैं, ठीक है। कोई कोई महिला होती हैं जो घरों में कथा करने जाती हैं, पंडित होती हैं। पहले नहीं मिलता था मेनली देखने को, लेकिन अब का जो समाज है वो महिलाओं को भी बराबर अवसर दे रहा है जितना पुरुषों को अवसर दे रहा है, ठीक है। तो कुछ प्रार्थनाएं किसने लिखी, महिलाओं ने भी लिखी, यानी कि महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी लेकिन कुछ होती थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है, यानी कि जो आप संस्कृत पढ़ रहे हो ना स्कूल में उससे थोड़ी अलग है। अब देखिए भाषाओं के बारे में कुछ ज्ञान दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। संस्कृत भाषा बहुरूपीय, यानी कि भारत और यूरोप भाषा परिवार का हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए इस भाषा परिवार के हिस्से में कौन कौन सी भाषा आ रही है, ठीक है। कौन सा, बहुरूपीय बोलेंगे या भारत यूरोप बोलेंगे, ठीक है। भारत की कई भाषा असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, ये कौन सी है, बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। अब दोबारा देखिए, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। देखो एक ही भाषा परिवार के का मतलब क्या है, यानी कि जो हिंदी है, जो हिंदी है, ठीक है, हिंदी से मिलती जुलती क्या कौन सी है, गुजराती, असमिया भी कुछ कुछ ऐसी है, कश्मीरी भाषा भी कुछ कुछ ऐसी है, और सिंधी भी। अगर आप उत्तर भारत में रह रहे हैं, जैसे अगर आप किसी उत्तराखंड के व्यक्ति से बात करेंगे, ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज अलग है, आपकी लैंग्वेज अलग है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पहचान लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि वो हिंदी से मिलती जुलती है। उसी तरह से गुजराती है, जब कोई मूवी में कोई सेंटेंस बोलते हैं गुजराती में तो आप थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि
इसने लगभग ये बात बोली होगी। उसी तरह से पंजाबी है, आप पंजाबी भाषा नहीं जानते हैं लेकिन आप पंजाबी सॉन्ग सुन लेते हैं, ठीक है, आप पंजाबी सॉन्ग सुन रहे हैं तो मतलब आपको समझ में आ रही है पंजाबी, क्योंकि ये हिंदी से मिलती जुलती है, ठीक है। इस तरह से हरियाणवी भाषा है, वो भी क्या है, हिंदी से मिलती जुलती है, इसलिए आप हरियाणवी सॉन्ग भी सुनते हैं और आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, और ज्यादातर शादी वगैरह में पंजाबी या हरियाणवी सॉन्ग चलते हैं। तो ये क्या है, एक ये बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है, यानी कि ये सारी भाषाएं आपस में मिलती जुलती है। नेक्स्ट है एशियाई भाषाएं। एशियाई भाषाएं कौन सी हैं, फारसी, ठीक है, फारसी भाषा कौन सी है, वो एशिया की भाषा है। तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा गया है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे, जैसे मातृ किसको बोलते हैं हम, मातृ बोलते हैं संस्कृत में, माँ बोलते हैं हिंदी में, और मदर बोलते हैं इंग्लिश में। यानी कि जो माँ के लिए शब्द प्रयोग किया गया है लगभग लगभग मिलता जुलता सा है ना। देखो सारे किससे शुरू हुए हैं, माँ से ही शुरू हुए हैं, चाहे इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें या हम संस्कृत की बात करें। तो इसलिए ये जो भाषा परिवार है वो मिलते जुलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये आप याद रखना, ठीक है, कौन सी भाषा कौन से परिवार की है। अब देखो आपको यहाँ से ये पूरा याद रखना है कि ये जो हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है, ये कौन सी है, बहुरूपीय भाषा परिवार की है ना। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुरूपीय भाषा परिवार बोला जाता है या एशियाई भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, और भी बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश, देखो पूर्वोत्तर प्रदेश का मतलब है जो भारत का पूर्वी छोर है, पूर्वी छोर का मतलब है असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जितने भी प्रदेश हैं इनके बारे में बात हो रही है। यानी कि पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। यानी कि जो पूर्वोत्तर भारत है ना, जो पूर्वी भारत है उसमें कैसी भाषाएं बोली जाती हैं, तिब्बत, क्योंकि तिब्बत से लगा हुआ है ना पूर्वी भारत, और किससे लगा हुआ, बर्मा। आजकल हम क्या बोलते हैं, वर्मा को म्यांमार बोलते हैं। म्यांमार भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अब देखिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु आपकी बोली जाती है कर्नाटका में, ठीक है, सॉरी कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, और तेलंगाना में तेलुगु, और मलयालम आपकी केरल में बोली जाती है। तो ये कौन से भाषा परिवार की भाषा है, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये सारी भाषाएं दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा ये कौन से भाषा परिवार की भाषा है, तो आप लगाना आंसर द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है, यानी कि कुछ भाषाएं इससे भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। श्रवण मतलब ऋग्वेद को कैसे याद रखा है, या ऋग्वेद को कैसे समझा है लोगों ने, कि या तो इसका उच्चारण किया जाता था, उच्चारण का मतलब आप समझ गए ना, कि टीचर बोल रहा है उसके आगे 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 आप बोल रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर कैसे बताता था, मछली जल की रानी है, तो आप बोलते थे तो आपको याद हो जाती थी। जैसे आपको एक मंत्र पढ़ाया जाता है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम, ठीक है। तो ये जो श्लोक है ये कहाँ है, ऋग्वेद में है। तो कैसे उच्चारण करना, यानी कि पहले टीचर बोलेगा फिर आप बोलोगे, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो या तो उच्चारण किया जाता था ऋग्वेद के सूक्तों को, या फिर श्रवण किया जाता था। श्रवण माने सुना जाता था, या तो टीचर के साथ साथ बोलोगे, या फिर जब टीचर समझा रहा है तो आप सुनोगे, ठीक है, ना कि पढ़ा जाता था। पढ़ा क्यों नहीं जाता था, क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं था कहीं भी, जो चीजें थी वो मुंह जबानी थी। रचनाओं के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है, यानी कि 200 साल पहले ही इसको छापा गया है। उससे पहले ये ताड़पत्रों पर लिखा गया था, और उससे पहले कंठस्थ कराया जाता था, ठीक है, लिखा हुआ नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्वविदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी प्रयोग करते हैं। यानी कि जो पुरातत्वविद होते हैं, यानी कि जो पुरानी चीजों को खोजते हैं, पुरानी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो ना केवल भौतिक अवशेषों पर ध्यान देते हैं, जबकि वो लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, मतलब कुछ सूक्त कैसे दिए गए हैं, वार्तालाप
के संबंध में दिए गए हैं। अब जैसे विश्वामित्र नाम के एक ऋषि हैं और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां हैं। कौन कौन सी है? व्यास और सतलुज। ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है, पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया कि सिंधु सभ्यता कहाँ थी, इसके आसपास ही तो थी। व्यास, सतलुज और आपकी झेलम इनके आसपास थी। के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सुख का अंश है। यानी कि जो विश्वामित्र ऋषि हैं वो बात कर रहे हैं दो नदियों से। कौन कौन सी नदी है? व्यास और सतलुज नदी से वो बात कर रहे हैं। अब उनका जो बात चल रही है वो ये है, आइए देखते हैं। विश्वामित्र बोलते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो चमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे उतरो। यानी कि वो बोल रहे हैं कि मतलब गाय को पहले से ही हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है, तो वो बोल रहे हैं कि आप एक दो चमकती हुई गायों की तरह, आप फुर्तीले घोड़ों की चाल से, ठीक है, मतलब दो गाय तेजी से दौड़कर, दोनों गाय तेजी से दौड़कर पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्तियों से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बहो। ठीक है, तो पहले बोल रहे हैं कि वो घोड़ों की चाल से नीचे उतरो, ठीक है, तेजी से, जैसे घोड़ा तेज चलता है वैसे। और फिर वो बोल रहे हैं कि रथों की गति से आप सागर में मिल जाओ, है ना। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिलना चाहती हो। नदियां बोल रही हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए हुए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। नदियों का कौन रास्ता रोक सकता है? कोई नहीं रास्ता रोक सकता। नदियां तो अपने रास्ते खुद बनाती हैं, है ना। कोई भी जलधारा जब अपना रास्ता खुद बनाती है तो क्या बोलते हैं? हम उसको नदी बोलते हैं। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? अब नदियां पूछ रही हैं। विश्वामित्र बोल रहे हैं कि हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से तैरकर जा सकें। ठीक है, या आसानी से हम इसको पार कर सकें। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगी और जिससे तुम सब सुरक्षित इसको पार कर जाओगे। यानी कि नदियों का कितना सम्मान था, नदियों को देवी के रूप में माना गया था, और जो ऋषि हैं वो उनसे निवेदन कर रहे हैं। और आजकल हमने क्या बना लिया है, इतना ज्यादा ढोंग बना लिया है, नदियों की पवित्रता के साथ हम इतनी बुरी तरह खेल रहे हैं। मैं देखती हूँ जैसे नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, कई लोग साबुन से नहा रहे हैं। अरे वो देवताओं ने निकाली है, इतने स्वच्छ पानी से आप उसमें आप साबुन मिला रहे हो तो क्या है? गलत कर रहे हो ना। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा इस तरह की चीजें। बालों जैसे बच्चों का मुंडन होता है तो उन बालों को नदियों में फेंक देते हैं लोग। तुम्हारी कोई भी मान्यता हो, क्या आप किसी शुद्ध जल में बाल फेंकोगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी या भगवान उससे खुश होंगे? आप सोचिए कि उसी नदी में आप बालों को फेंक रहे हो, उसी नदी में कोई और व्यक्ति पानी पी रहा है, कोई जानवर पानी पी रहा है, तो उसके मुंह में वो बाल नहीं आएंगे क्या? वो नदी गंदी नहीं होगी? अपने घर की पूजा की सारी सामग्री लेके जाएंगे और नदियों में जाकर फेंक देंगे कि हमारी जो पूजा है वो भगवान तक पहुंच जाएगी। अब भगवान के घर में आप अपने घर का कूड़ा फेंकोगे तो वो खुश होंगे या दुखी होंगे? 100% दुखी होंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ, ये केवल मेरे लड़के का जब मुंडन हुआ था तब मैंने बाल गंगा के घाट पर उतरवाए थे, लेकिन वो गंगा नदी में नहीं फेंके थे, वो वहां पर एक डस्टबिन टाइप का रखा हुआ था, मैंने वो बाल वहां पर छोड़े थे, क्योंकि मैं खुद से शुरुआत करना चाहती हूँ नदियों को स्वच्छ रखने की। जब तक आप खुद ध्यान नहीं देंगे तो नदियां कैसे हो जाएंगी? बेकार हो जाएंगी। अब देखो, पहले नदियों को पवित्र माना जाता था, देवी के रूप में पूज रहे हैं। जैसे आप मंदिर में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको नहलाते हैं, साफ रखते हैं, वैसे ही वो अपनी नदियों को मानते थे। और आप लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी झूठी आस्था दिखाकर, ठीक है, धार्मिक आड़ में नदियों को गंदा कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, कोई भी गलत चीज आप नदियों में मत फेंकिए। जो आपकी घर की परंपरा चली आ रही है आप अपने से उनको तोड़ दीजिए। ठीक है, नदी में किसी भी तरह की पूजा पाठ की सामग्री मत फेंकिए, बालों को उतारवाकर नदियों में मत फेंकिए। इससे भगवान खुश नहीं हो रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं और आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, आपके बारे में गलत सोचेंगे कि कितने मूर्ख लोग हैं, मेरी बनाई हुई चीज को ये गंदा कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र भी है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियों की जिक्र किया गया है ऋग्वेद में? तो सरस्वती, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों का जिक्र किया गया है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? झेलम, व्यास, सतलुज, ठीक है, चेनाब। अब देखिए, गंगा और यमुना, जो हम बहुत पवित्र नदी मानते हैं भारत में, इसको गंगा को माँ बोला जाता है, तो गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार उल्लेख है। ठीक है, तो ये पूरा की पूरा जो वेद लिखा गया था, ऋग्वेद जो लिखा गया था, ये किसके? सरस्वती नदी को इसमें सबसे पवित्र माना गया है। ठीक है, तो उस सरस्वती नदी के किनारे ये लिखा गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और उससे पहले हम देख लेते हैं ऊपर
थोड़ा सा कॉलम रह गया है, ये वाला रह गया था। ऋग्वेद की पांडुलिपियों का एक पन्ना, ये क्या दिया हुआ है, ये एक ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना दिया हुआ है जो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त है, ठीक है, वो मिला है। तो ये जो पांडुलिपियां थी वो मैंने चैप्टर फर्स्ट में आपको बताया था, जो पांडुलिपियां थी वो भुज नाम के वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी। और ये जो वृक्ष है ये कहाँ पर मिलता है, भुज नाम का जो वृक्ष है वो मिलता है आपके हिमालय में, ठीक है, हिमालय में मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे राज सॉरी महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ पर है, पुणे में। जो पुणे कहाँ, पुणे शहर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है, वहां पर ये सुरक्षित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों यानी खासकर पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था, ठीक है। आपने महाभारत या रामायण देखी होगी, उसमें रथ देखे होंगे, आपने निश्चित देखी होगी कभी ना कभी महाभारत या रामायण, तो उसमें किसका प्रयोग किया गया, रथ का, ठीक है। तो इसके लिए के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी, ऋग्वेद में लिखा है। इन लड़ाइयों इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए लड़ी जाती थी जहां अच्छे चरगाहे हो या जहां पर जौ जल्दी से तैयार किया जा सके या उपजाया जा सके। देखिए आप जान रहे होंगे कि जो ऐसा स्थान जहां पर जौ जल्दी से उपजाया जा सके उसके लिए क्यों लड़ाई हो रही है। तो आपने पढ़ा, आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे 7th क्लास में कि कन्नौज के ऊपर त्रिपक्षीय संघर्ष रहा था, काफी टाइम रहा था, ठीक है। अब वो क्यों रहा था कि जो कन्नौज है वो गंगा यमुना नदी के दोआब में है, यानी गंगा और यमुना के जो सहायक नदी है उनके आसपास वो बसा हुआ है। तो उसकी जो मिट्टी है वो इतनी उपजाऊ है कि वहां पर बहुत अच्छे से अनाज उगाया जाता है और बहुत अच्छी मात्रा में अनाज होता है। तो इसलिए वहां पर लड़ाई होती थी। तो इसी तरह के जो कुछ स्थान होते थे, कुछ उपजाऊ जमीन होती थी, उनके लिए लड़ाई होती थी, ठीक है। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों यानी कि झरनों के लिए, या जैसे झरनों को हम वाटरफॉल भी बोलते हैं, वाटरफॉल के लिए या नदियों के लिए या तालाबों के लिए भी होती थी। और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार ले लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था, यानी कि जो युद्ध हुआ है उसमें जो भी उनको पैसे वगैरह उन्होंने लूटा है, धन है ना, लेके आए हैं, उसका क्या करते हैं, कुछ वो आम जनता में बांट देते थे, कुछ पुरोहित यानी कि पंडितों को दान कर देते थे, पंडितों को दान कर देते थे। और कुछ किसके लिए रखते थे, कुछ यज्ञ करने के लिए रखते थे। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी, ठीक है। जो यज्ञ किए जाते थे उसमें किस किस चीज की आहुति दी जाती थी, जैसे पंडित जी मंत्र बोलते हैं तो आप सामग्री और घी छोड़ते हो ना, तो उसमें घी भी छोड़ा जाता था, अनाज भी छोड़ा जाता था और कई बार जानवरों की आहुति भी दी जाती थी, देखो, जो कि गलत है। भगवान कभी भी इस चीज से प्रसन्न नहीं होंगे कि आप उनकी पूजा करने के लिए आप उनके ही एक बच्चे को मार रहे हो। हम सब भगवान की संतान है, चाहे इंसान है, चाहे पक्षी है, चाहे पशु है, ठीक है, या कोई भी जलीय जलीय जानवर है, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी जो पृथ्वी पर है वो सभी किसके बच्चे हैं, वो भगवान के बच्चे हैं। और आप पूजा के लिए, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप उनके बच्चों को मारे हुए, तो भगवान खुश होंगे या दुखी होंगे। मान लीजिए आपकी कोई पूजा करना चाहता है, ठीक है, और आपके ही घर के किसी सदस्य को मार दे, तो आप खुश होंगे उसकी पूजा से या दुखी होंगे। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी परंपराएं आपके आसपास है तो आप इन परंपराओं को तोड़िए और तोड़ने की कोशिश कीजिए, शुरुआत आज से ही कीजिए। भगवान कभी भी इन चीजों से नहीं खुश होते हैं, ठीक है, ये चीज गलत है। नेक्स्ट है, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। ज्यादा से ज्यादा पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मुशावरा करते थे। वहां वहां ये लोग ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल होते थे, यानी कि कोई जो शक्तिशाली लोग होते होंगे उनको अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर होते थे, यानी कि अच्छा युद्ध वुद्ध करना जानते थे या इंटेलिजेंट होते होंगे, ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे। नेक्स्ट देखते हैं, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि कुछ शब्दों का प्रयोग लोगों के लिए किया गया है। आइए देखते हैं किस तरह से है। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा और परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखते हैं। अब देखते हैं, ऐसे दो समूह हैं
जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। काम के आधार पर यानी कि जो पूजा पाठ के कराते थे उनको क्या बोलते थे? पुरोहित। ठीक है, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी बोला जाता था। काम के आधार पर है, यानी कि जो पूजा पाठ कराएगा उसको पुरोहित बोलेंगे, उसको हम ब्राह्मण बोलते हैं आज। ठीक है, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे, और दूसरे जो लोग थे उनको राजा बोला जाता था। राजा यानी कि एक तरह से राजा कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति होते होंगे, या फिर शक्तिशाली लोग होते होंगे, जिनके पास धन दौलत ज्यादा होती होगी, या माइंड ज्यादा होता होगा, यानी कि लोगों की समस्या को सुनते होंगे। उस तरह के कुछ लोग होते होंगे जिनको राजा बोला जाता था। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, और ना ही इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा नहीं बनता था। लेकिन मतलब जैसा आप इतिहास में आगे पढ़ोगे, ये उस तरह के राजा नहीं थे। मैं बोल रही हूँ ना कि राजा किस तरह के लोग होते होंगे, कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति होते होंगे, कुछ इंटेलिजेंट व्यक्ति होते होंगे, उनको राजा बोला जाता होगा, और जिनका मान सम्मान समाज में ज्यादा होता होगा। तो उस तरह के जो व्यक्ति होते होंगे उनको राजा बोलते होंगे शायद। ठीक है, क्योंकि जब ये बहुत पुरानी बातें हैं, जब कोई भी व्यक्ति नहीं था, तो सारी चीजें क्या है, अनुमान के आधार पर चल रही हैं। और पांडुलिपियां भी मिली हैं उनको, मतलब कितनी चीज, बहुत कम चीजें क्लियर है। और भारत का जितना भी इतिहास था, जो मुगल आए उन्होंने सारा जला के नष्ट कर दिया। ठीक है, भारत का इतिहास इतना बड़ा था, इतना ज्यादा था कि तक्षशिला में, नालंदा के बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां जला दी गई हैं। उनकी वजह से जो हमारा इतिहास है वो बहुत छोटा रह गया है आज। लेकिन अगर ये मुगल आकर हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, तो मुझे लगता है कि विश्व में सबसे बड़ा इतिहास भारत का होता, आज भी है, लेकिन और भी विशाल होता और भी अच्छा होता। ठीक है, बहुत सारी बुक जो बहुत कीमती थी वो सारी जल के खत्म हो गई, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया था। आपको समझ आ गया, पुरोहित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? ब्राह्मण के लिए। राजा शायद कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होते होंगे, जिनके पास धन दौलत ज्यादा होती होगी, या लोग जिनकी बात मानते होंगे, या कुछ इंटेलिजेंट होते होंगे, या फिर दूसरे लोगों के झगड़े सुलझाते होंगे, उनको क्या बोला गया है? राजा। अब देखिए दो शब्द और मिलते हैं, कौन से हैं? जन। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जन शब्द का मतलब क्या है हिंदी में, जिसका उपयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। ठीक है, जन किसके लिए बोला गया है? जनता को या पूरे समुदाय को। ठीक है, इसको बोला गया है पूरी पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए। कौन सा यूज किया गया है? शब्द जन। ठीक है, जैसे आजकल हम बोलते हैं ना सभी लोग, तो सभी लोग की जगह उन्होंने क्या बोला है? जन बोला है। ठीक है, दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है। जिससे क्या निकला है? वैश्य शब्द निकला है। वैश्य का जो जिक्र हुआ है ऋग्वेद में, वो हुआ है एक तरह से व्यापारियों के लिए, ठीक है, बनियों के लिए, और इस शब्द का प्रयोग हुआ है वैश्य का। ठीक है, मैं भी गुप्ता हूं, और मैं इसी श्रेणी में आती हूँ, वैश्य में। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में विश्व और जन के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विश्व, भारत जन या विश्व, यदु जन या विश्व जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। यानी कि जनता के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए क्या प्रयोग किया गया है? जैसे भरत जन, यानी कि भारत के लोगों के बारे में बात चल रही है। ठीक है, या कहीं कहीं लिखा गया है भरत विश्व। ठीक है, भरत विश्व लिखा गया है कहीं कहीं, और कहीं कहीं भरत जन, तो यानी कि पूरे भारत में जितने भी लोग रहते थे उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, यदु जन, है ना। तो इस तरह से बोला गया था कि यदु के जितने भी जन हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो आपको समझ में आ गया शब्दों का मतलब? राजा बोला गया है, पुरोहित बोला गया है, और विश्व बोला गया है, जन बोला गया है। ये 3-4 शब्द हैं, इनको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? यानी कि जो नाम इन्होंने नीचे दिए हुए हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें से कोई नाम जाना पहचाना है? आइए पढ़ते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। ठीक है, आपने देखा होगा जो महाभारत थी, महाभारत तक कभी आपने देखी होगी, जो पुरानी, अब तो नई नई कई सारी महाभारत बन गई है, लेकिन जो सबसे पुरानी महाभारत है, लॉकडाउन में भी आई थी वो वाली महाभारत, तो उस महाभारत में जो रानियां थी वो अपने अपने पति के लिए किस शब्द का प्रयोग करती थी? आर्य, आर्यपुत्र। ठीक है, तो ऋग्वेद में प्रार्थना, जिन्होंने प्रार्थना लिखी उनको, वो कौन थे? वो आर्य थे। ठीक है, तथा अपने विरोधियों को दास या द्यासु कहते थे। यानी कि वो अपने दुश्मनों को, जिनको वो पसंद नहीं करते थे आर्य, उनको क्या बोलते थे? दास या दासु बोलते थे। ठीक है, दासु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते थे। मतलब ऐसे लोग जो दूसरी भाषा बोलते थे, संस्कृत नहीं बोलते होंगे, या फिर वो यज्ञ नहीं करते होंगे, यानी पूजा पाठ नहीं करते होंगे, उनको क्या बोला गया है? उनको दास या दासु बोला जाता था। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया।
ठीक है, पहले पहले इस शब्द का क्या मतलब था, दास या दासू का, कि वो लोग जो जो विरोधी थे, मतलब मुख्य धारा से अलग थे, एक तरह से आप मान सकते हैं। ठीक है, उनको पहले वो विरोधी थे और बाद में उनको धीरे धीरे समय के अनुसार बाद में उनको गुलाम बोला गया, या दास या दासी बोला गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बना के लाया जाता था। जैसे जब युद्ध होता था तो सभी लोग, कोई एक पार्टी जीतती है युद्ध में, सभी लोग तो नहीं जीतते, ठीक है, दोनों पार्टी नहीं जीतेगी, तो जो पार्टी जीत गई है वो दूसरी पार्टी के सारे लोगों को लेके आ जाती थी। ठीक है, उनको मारते नहीं थे, वहां उन सारे लोगों को लेके आ जाते थे और अपने देश में उनसे काम कराते थे। ठीक है, तो जो बंदी होते थे उनको सारा काम करना पड़ता था, जो भी उनका मालिक कहेगा, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। ठीक है, मतलब इस बात की भी बहुत सराहना होती थी कि इसके पास इतने दास हैं, मतलब काम करने वाले कितने हैं, 4 हैं, इनके घर में 6। आज भी आप देखते हो कि अरे काम वाली लगी हुई है घर में, 2-2 काम वाली लगी हुई है, अरे ये तो बहुत रईस है, ऐसे होती है ना बातें, चर्चा होती है ना समाज में, तो उसी तरह से ऋग्वेद में इस चीज का उल्लेख है। जो भी काम मालिक चाहते थे वे सब उन्हें करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कौन सा भाग है भारत का, देखिए ये भारत है, माफ कीजिए थोड़ा सा ठीक से मेरे को आता नहीं है ड्राइंग वगैरह, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप। देखो इस तरह का आपका भारत है, ठीक है, इस तरह का आपका भारत है। तो ऋग्वेद कहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है। ठीक है, ऋग्वेद कहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास लिखा गया है, यानी कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, गुजरात, पंजाब और पाकिस्तान के आसपास ये लिखा गया है ऋग्वेद, है ना। तो ये कहाँ है, ये भारत का उत्तर और पश्चिमी भाग है। ठीक है, उत्तर और पश्चिमी भाग है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, ऋग्वेद की रचना की गई है। उस समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास चल रहा था, यानी कि जिस टाइम पर ऋग्वेद लिखा गया था उस टाइम पर बिल्कुल सेम टाइम पर ही और अन्य जगह बहुत सारी सभ्यताएं चल रही थी। ठीक है, और हम बात करेंगे कि दक्षिण भारत में एक महाराष्ट्र के इनाम गांव की या बहुत सारी कब्र वगैरह मिली हुई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा पार्ट 2, तो उसको आप देखना नहीं भूलिएगा। मैंने जैसे शुरू में बताया था आपको कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप इसके अभी देख रहे हैं ये वीडियो, तो इसके अगले दिन आपको सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा, तो आप जब देख लेना। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।